कभी कभी हमारी खुशी भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। किसी ने तारीफ कर दी तो मूड अच्छा, किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया तो हम डिस्टर्ब हो गए। और कभी कभी तो एक सिंपल सा लाइक भी हमारा मूड चेंज कर देता है। दूसरों की ओपिनियन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, इसी को आज थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आई एम डॉक्टर दीप्ति और साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड में हम साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, दूसरों की अप्रिसिएशन अच्छी लगना बिल्कुल नॉर्मल है। जब कोई आपके काम की तारीफ करता है, आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी खुशी, हमारा कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे हमारी सेल्फ वर्थ भी दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड हो जाती है। और यही है वैलिडेशन सीकिंग। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें बार बार किसी और से कंफर्मेशन चाहिए होता है। मैं ठीक हूँ ना, मेरा डिसीजन सही है ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, या अच्छा कर रही हूँ ना। और जब ये कंफर्मेशन नहीं मिलता, हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। चलिए इसे एक छोटी सी सिचुएशन समझते हैं। आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई, आपको जेन्युइनली लगा मैंने अच्छा काम किया। फिर किसी ने कहा इसमें ये पार्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप कह सकते हैं अच्छा, यूजफुल फीडबैक है, नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूंगी। या फिर आप अंदर से सोचने लगते हैं शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। अब ज़रा देखिए, फीडबैक किस चीज़ पर था? आपके काम के एक पार्ट पर, लेकिन आपने उसे जोड़ दिया अपनी सेल्फ वर्थ से। यही डिफरेंस है फीडबैक और वैलिडेशन। फीडबैक कहता है आप इस चीज को और बेटर कर सकते हैं। वैलिडेशन के पीछे हमारी नीड होती है, मुझे बताओ कि मैं गुड इनफ हूँ। दोनों को मिक्स करना कभी कभी हमारे लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। इसलिए अगली बार क्रिटिसिज्म मिले, तुरंत ही मत सोचिए मुझ में ही प्रॉब्लम है। पहले देखिए इस फीडबैक में मेरे काम की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या यूजफुल है, बस उतना ले लीजिए। यहाँ संत कबीर जी का एक बहुत ही प्यारा दोहा है जो मुझे याद आ रहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब जो इंसान आपकी जेन्यून कमी बताता है उसे तुरंत अपना दुश्मन या अपना एनिमी मत समझिए। कभी कभी जेन्यून क्रिटिसिज्म हमें वो दिखा देता है जो हम खुद नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्रिटिसिज्म को सच मान लेना है। नहीं, उसे सुनना है, समझना है, या और फिर डिसाइड करना है क्या ये मेरे काम का है या नहीं। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। सोशल मीडिया ने वैलिडेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया है। रिसर्चर्स ने 300 एडल्ट्स का के फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, लाइक्स और सेल्फ स्टीम को स्टडी किया। जिनको ज़्यादा लाइक्स मिलते थे उनमें सेल्फ स्टीम भी रिलेटिवली हाई रिपोर्ट हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, जिन लोगों की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस था उनकी सेल्फ स्टीम लाइक्स से कंपेरेटिवली कम अफेक्ट हुई। मतलब लाइक्स मिलना अच्छा लगता है, दैट्स नॉर्मल, लेकिन आपकी वर्थ लाइक्स से डिसाइड नहीं होती। आपका पर्पस, आपकी वैल्यूज, आपका इनर कॉन्फिडेंस किसी डिजिटल नंबर से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचिए किसी को 2000 लाइक्स मिले और आपको केवल 20। क्या इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे 100 टाइम्स बेटर है? बिल्कुल नहीं। लाइक्स कंटेंट का रिस्पॉन्स हो सकता है, आपकी वर्थ का मेजरमेंट नहीं। रिमेंबर दिस। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मैम फिर हमें इतना वैलिडेशन क्यों चाहिए होता है? बिकॉज हम भी इंसान हैं। हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन को एक्सेप्टेंस चाहिए, कनेक्शन चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए। और बचपन से ही हम अप्रिसिएशन, तारीफ से फैमिलियर होते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू डिड वेल। इसलिए अप्रिसिएशन हमें नेचुरली अच्छा फील करा। इसलिए माय डियर उड़ान फैमिली, अगली बार जब आप किसी से एडवाइस लेने जा रहे हो, पहले 1 सेकंड रुकिएगा और खुद से पूछिए मुझे एडवाइस चाहिए या अप्रूवल। ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर एडवाइस चाहिए ज़रूर लीजिए, अगर सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए, हाँ आप बिल्कुल सही है, शायद पहले खुद की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज रात सोने से पहले अपने दिन की एक छोटी सी अचीवमेंट खुद एक्नॉलेज कीजिए। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो,
अब कह सकते हैं आज मैंने गुस्से में भी कामली रिस्पॉन्ड किया, शांति से रिस्पॉन्स दिया। आज मैंने एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न लिया। आज मैंने अपना काम ऑनेस्टली ईमानदारी से किया। क्यों? आज मैं थकी हुई थी, फिर भी मैंने अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला। देखिए, हम दूसरों से अप्रिसिएशन लेने में बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन खुद को अप्रिशिएट करना हम अक्सर भूल जाते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं मुझे किसी की परवाह नहीं। इमोशनली मैच्योर पर्सन फीडबैक सुनता है, गलती मानता है, ज़रूरत पड़ने पर अपनी थिंकिंग चेंज भी करता है, लेकिन हर ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेता। आप किसी की बात सुन सकते हैं बिना अपनी सेल्फ वर्थ को लूज किए। इसलिए जब भी किसी के ओपिनियन में 3 चीज़ों पर फोकस करना है आपको। नंबर 1, यूजफुल फीडबैक, इसे सीरियसली लीजिए। नंबर 2, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सुनिए, सोचिए, फिर डिसाइड कीजिए। नंबर 3, अननेसेसरी जजमेंट, हर ओपिनियन को आंसर करना ज़रूरी नहीं, हर किसी को रॉन्ग प्रूव करना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी सिंपली लेट इट गो। और अगर आप नोटिस करते हैं कि आपको बार बार रीएश्योरेंस चाहिए, मैं सही कर रहा हूँ ना, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, या मैं अच्छी लग रही हूँ ना, तो प्लीज़ खुद को जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का फर्स्ट स्टेप है। खुद को लेबल करना ज़रूरी नहीं, खुद को समझना ज़रूरी है। तो माय डियर उड़ान फैमिली, आज से अप्रूवल लेना बंद नहीं करना है, अप्रूवल को अपनी इमोशनल ऑक्सीजन बनाना बंद करना है। कॉम्प्लीमेंट मिले एंजॉय कीजिए, फीडबैक मिले इवेल्युएट कीजिए, क्रिटिसिज्म मिले देखिए उसमें सच कितना है, और जो यूजफुल नहीं है उसे रिस्पेक्टफुली छोड़ दीजिए। लेकिन अपनी वैल्यू का फाइनल डिसीजन किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी के यस से बढ़ती नहीं और किसी के नो से कम नहीं होती। रिमेंबर दिस। आज एक ऐसा डिसीजन याद कीजिए जिसमें आपने किसी और की अप्रूवल का वेट किया था, और फिर खुद से पूछिए अगर मुझे किसी की अप्रूवल नहीं लेनी होती तो मैं क्या करता या तो मैं क्या करती। आंसर हो सकता है ना भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा वक्त दीजिए। कभी कभी राइट आंसर तब मिलता है जब हम खुद को ऑनेस्टली सुनना शुरू करते हैं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको सबसे ज़्यादा वैलिडेशन किस चीज़ में चाहिए होता है, लुक्स में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, पेरेंटिंग या डिसीजंस। आपका आंसर शायद किसी और को भी अपने बिहेवियर को समझने में हेल्प करे। आई एम डॉक्टर दीप्ति, और साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड में हम साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, अपनी एवरीडे लाइफ में समझने और जीने की कोशिश। याद रखिए, अप्रूवल अच्छी लगती है लेकिन सेल्फ बिलीफ भी ज़रूरी है, और साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इनर वॉइस को भी थोड़ा वक्त दीजिए। जय हिंद।